क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सोचते हैं बस 5 मिनट और फोन स्क्रॉल कर लूं और अगले ही पल घड़ी 3 बजे रात दिखाने लगती है। सुबह उठते समय आंखों में जलन होती है, दिमाग भारी लगता है और मन में यही आता है कि कल से जल्दी सोना शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कल कभी नहीं आता। इसी दौरान आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं कि वे केवल 5 घंटे सोते हैं और फिर भी पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं। ये सुनकर स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि ये कैसे संभव है। आज हम इसी विषय को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे, बिना किसी अतिशयोक्ति के, केवल तथ्य और शोध के आधार पर। सबसे पहले एक आम गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ज्यादा सोना हमेशा अच्छे आराम की गारंटी नहीं होता। वास्तव में नींद की गुणवत्ता उसकी अवधि से अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क लगभग 90 मिनट की स्लीप साइकिल्स में कार्य करता है। इन साइकिल्स में लाइट स्लीप, डीप स्लीप और आरईएम स्लीप शामिल होती है। डीप स्लीप शरीर की रिकवरी के लिए आवश्यक होती है, जैसे मांसपेशियों की मरम्मत, इम्यून सिस्टम का मजबूत होना और शारीरिक ऊर्जा का पुनर्निर्माण। वहीं आरईएम स्लीप मस्तिष्क की रिकवरी से जुड़ी होती है, जो फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी को बेहतर बनाती है। यदि ये स्लीप साइकिल सही ढंग से पूरी होती हैं, तो 5 से 5.5 घंटे की नींद भी पर्याप्त हो सकती है। लेकिन यदि नींद बार-बार टूटती है, जैसे मोबाइल की रोशनी, मानसिक तनाव या कैफीन के कारण, तो 9 घंटे की नींद भी थकान दूर नहीं कर पाती। इसलिए लक्ष्य अधिक सोना नहीं, बल्कि बेहतर सोना होना चाहिए। अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक आदतों की जो कम समय में बेहतर रिकवरी संभव बनाती हैं। सबसे पहले सोने और जागने का समय निश्चित करें, यहां तक कि सप्ताहांत में भी। मानव शरीर एक जैविक घड़ी पर कार्य करता है, जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। जब आप प्रतिदिन एक ही समय पर सोते और उठते हैं, तो शरीर अपने आप मेलेटोनिन हार्मोन का सही समय पर स्राव करता है। शोध बताते हैं कि अनियमित समय पर सोने से डीप स्लीप की अवधि कम हो जाती है। यदि आप उदाहरण के लिए रात 11:30 बजे सोते हैं और सुबह 5:30 बजे उठते हैं, तो कुछ ही दिनों में शरीर इस पैटर्न को अपना लेता है। दूसरा सिद्धांत 90 मिनट का स्लीप रूल है। एक स्लीप साइकिल लगभग 90 मिनट की होती है। यदि आप साइकिल के बीच में जागते हैं, तो भारीपन महसूस होता है। लेकिन साइकिल पूरी होने के बाद जागने पर शरीर स्वाभाविक रूप से तरोताजा महसूस करता है। इसी कारण 4 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे या 7.5 घंटे की नींद कई बार अधिक प्रभावी होती है। तीसरी आदत है सोने से पहले का पावर डाउन रूटीन। सोने से पहले का आखिरी 1 घंटा नींद की गुणवत्ता तय करता है। 3 घंटे पहले भारी भोजन से बचें, 2 घंटे पहले तनावपूर्ण कार्य न करें और 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन बंद कर दें। हल्की रोशनी, शांत संगीत, हल्की स्ट्रेचिंग या जर्नल लिखना नर्वस सिस्टम को विश्राम का संकेत देता है। चौथा तत्व है सुबह की प्राकृतिक रोशनी। सुबह उठते ही कुछ समय धूप में बिताना शरीर की जैविक घड़ी को रीसेट करता है। ये मेलेटोनिन को कम करता है और सेरोटोनिन बढ़ाता है, जिससे मूड बेहतर होता है और दिमाग अधिक सतर्क रहता है। पांचवा कदम है सुबह हल्की शारीरिक सक्रियता। अलार्म के बाद तुरंत ठंडे पानी से चेहरा धोना या कुछ मिनट हल्का व्यायाम करना डोपामिन और एड्रेनलिन को सक्रिय करता है, जिससे नींद का असर जल्दी समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त दोपहर के बाद कैफीन का सेवन सीमित करना आवश्यक है, क्योंकि कैफीन शरीर में कई घंटों तक सक्रिय रह सकता है। सोने का वातावरण अंधेरा, शांत और थोड़ा ठंडा होना चाहिए, जिससे डीप स्लीप को बढ़ावा मिलता है। कुछ लोगों के लिए मैग्नीशियम या हर्बल विकल्प सहायक हो सकते हैं, लेकिन किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित रहता है। सोने से पहले मन में चल रहे विचारों को लिख लेना भी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे मस्तिष्क शांत अवस्था में प्रवेश करता है और गहरी नींद आती है। अंत में ये समझना जरूरी है कि नींद आलस्य नहीं, बल्कि प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण साधन है। सफल लोग कम नहीं, बल्कि कुशलता से सोते हैं। वास्तविक उपलब्धि ये नहीं कि आप कितने कम घंटे सोते हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी ऊर्जा, स्पष्टता और फोकस के साथ जागते हैं।
यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इंस्पायर्ड लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।